डोंट लुक अप टू गवर्नमेंट। मैं नेगेटिवली बात नहीं कर रहा, एक जेनेरिक बात कर रहा हूं। दूसरी चीज़ है, दूसरा उसका स्टेक होल्डर कौन है? एकेडेमिया, जहाँ से आप डिग्री हासिल कर रहे हैं, जो आपको रसीदें देते हैं। क्या वो अलाइंड है इंडस्ट्री के साथ? दे आर नॉट अलाइंड। कोई भी मुझे सिवाय एक दो बड़े बिजनेस स्कूल्स के नाम, जाहिर है कोई डिफरेंट चीज़ हो जाएगी, लेकिन 2 बिजनेस स्कूल्स के अलावा मुझे कहीं पे नज़र नहीं आते कि कोई HODs डीन्स जाके इंडस्ट्री में बात करते हैं और क्या पूछते हों कि आपको क्या स्किल सेट चाहिए जो आपने MBA के कोर्स में हम डालें। बताइएगा कि वो कौन सी गलतियां हैं, वो कौन से जुमले हैं, वो कौन सी बातें हैं, सेगमेंट वाइज बताइएगा, जो हमें अपने इंटरव्यूज में नहीं करनी। नंबर 1, यू शुड लुक गुड। इसका फैशन से कोई ताल्लुक नहीं है, आपको अच्छा साफ सुथरा नजर आना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि आप उस कंपनी का ड्रेस कोड किसी दोस्त से पूछ लें, या बेस्ट थिंग टू डू इज़ लिंक्डइन पे जाएं, पीपल में जाके देखें, वहाँ के लोगों ने, या इवेंट्स पोस्ट वगैरह देख लें, वहाँ पे लोग कौन से कपड़े पहनते हैं, नॉर्मली क्या चलता है। 2 से 3 सवाल हैं, मैं क्विकली बताता हूँ। जैसे इंटरव्यू हमने बात किया ओपनिंग की कि आप प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ को तैयार करते हैं। दूसरा आप तैयार करते हैं व्हाई शुड वी हायर यू, वो पूछते हैं। और ये क्यों पूछते हैं? क्योंकि आप ही के जैसे प्रोफाइल के 26 लोग आए हुए हैं और CVs उन्होंने पढ़ लिए हुए हैं, बातें भी हो चुकी हैं। वो आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप में क्या कटिंग एज क्वालिटी है जिसको हम सुने और हम कहें वाओ दिस पर्सन फिट्स इन आवर कल्चर एंड ओवरऑल JDs। सो व्हाई शुड वी हायर यू का ज़रूर तैयार रखें जवाब इसका। और इसके अलावा आपसे वो फिर आखिर पे पूछते हैं कि आप कुछ जानना चाहेंगे या आपका कोई क्वेश्चन है। ये अच्छे कॉर्पोरेट कल्चर में होता है इंटरव्यू के एंड पे। तो हैव योर क्वेश्चंस रेडी, और वो ये सवाल ना हो जैसे आपने कहा कि क्या नहीं होना चाहिए। हमारे पास एक साहब ने पूछा कि सर यहाँ पर छुट्टियाँ कितनी होती हैं? आप कॉर्पोरेट कल्चर में आ रहे हैं, आप बिगनर हैं, आप तो ऑलरेडी छुट्टियों पे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो व्हाई शुड यू बी इंटरेस्टेड? हैव योर क्वेश्चंस रेडी, इट विल कम थ्रू प्रॉपर रिहर्सल, डू इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। सर, जॉब से पहले का एक मरहला तालीमी इदारों का होता है जहाँ पर नौजवान डिग्रियां करते हैं, पास आउट होते हैं, भारी भरकम रसीदें उनके हाथ में थमा दी जाती हैं। आपको नहीं लगता कि तालीमी इदारों में बच्चों की काउंसलिंग करनी चाहिए कि अच्छी CV कैसे बना सकते हैं, आप ड्रेसिंग कैसे कर सकते हैं? अगर बच्चों को ये स्किल्स का ही नहीं पता तो फिर डिग्री करने का क्या फ़ायदा है सर? देखिए हमजा, ये बहुत ही आपने रेलेवेंट पॉइंट किया है। मैं इसको 4 हिस्सों में हमेशा करता हूँ। जब आप डिग्री लेने के लिए जाते हैं ना इंडस्ट्री में, तो 4 स्टेक होल्डर हैं उसके टोटल। एक है गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी पाकिस्तान में एक हमेशा से क्वेश्चन मार्क रहा है। सो आई सजेस्ट डोंट लुक अप टू गवर्नमेंट। मैं नेगेटिवली बात नहीं कर रहा, एक जेनेरिक बात कर रहा हूं। दूसरी चीज़ है, दूसरा उसका स्टेक होल्डर कौन है? एकेडेमिया, जहाँ से आप डिग्री हासिल कर रहे हैं, जो आपको रसीदें देते हैं। क्या वो अलाइंड है इंडस्ट्री के साथ? दे आर नॉट अलाइंड। कोई भी मुझे सिवाय एक दो बड़े बिजनेस स्कूल्स के नाम, जाहिर है कोई डिफरेंट चीज़ हो जाएगी, लेकिन 2 बिजनेस स्कूल्स के अलावा मुझे कहीं पे नज़र नहीं आते कि कोई HODs डीन्स जाके इंडस्ट्री में बात करते हैं और क्या पूछते हों कि आपको क्या स्किल सेट चाहिए जो आपने MBA के कोर्स में हम डालें। ऐसा नहीं होता, बना बनाया कोर्स है। बल्कि मैं यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया भी है चंद एक जगहों पे, वो हमसे पूछ रहे होते हैं, तो हमसे कह रहे होते हैं कि सर ये कोर्स बना हुआ है, यही पढ़ा दें आके। तो दैट डजंट वर्क। सो दूसरा एकेडेमिया है, आई एम अफ्रेड इट इज़ नॉट टेकिंग द ओनरशिप ऑफ योर्स। तीसरी है इंडस्ट्री, नो कल्चर है एट ऑल। तीसरा ये है। चौथे हैं आप खुद। वो बड़ी एक दिलचस्प बात है उसका, तुम में हिम्मत है तो दुनिया से बगावत कर लो, वरना माँ बाप जहाँ कहते हैं शादी कर लो। वाह वाह। ये एक शेर उस पे आता है। इसका मतलब है नजफ ये कह रहे हैं कि करियर और शादी का फैसला खुद करें, और दोनों ही नौजवान नहीं करते। वो दोनों हमारी सोसाइटी में यही होता है। बिल्कुल हमजा, मैं बल्कि आपकी और नजफ आपकी बात को जो फवाद भाई ने बात की है, देखें अगर हम यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर रहेंगे ना कि वो हमें कुछ सिखाएंगे तो ठीक है, वो कुछ आपको राह पे डाल देते हैं, लेकिन बाकी आपने खुद करना होता है। आपको खुद करने के भी बहुत सारे काम हैं। वो शेर है ना कि मैं खुद ही हूँ अपने पीछे पड़ा हुआ, मेरा शुमार भी तो मेरे दुश्मनों में है। तो हम लोग अपने दुश्मन खुद बने होते हैं, ठीक है। आपको किसी ने बताना, जैसे हमारे पास अक्सर लोग आते हैं कि जी CV सर मेरी ले लें, मुझे जॉब दे दें। और जब हम उनसे कहते हैं जी CV दे दें, तो CV अपने वॉलेट से निकालते हैं और उसके अंदर वो इतने रिंकल्स होते हैं, फोल्डेड होती है, और वो CV कम लग रहा होता है, लव लेटर ज़्यादा लग रहा होता है जो किसी ने छुपा के रखा होता है किसी एंड फोड़ने के ऊपर, और वो ला के हमें दिखाते हैं जी कि ये हमें CV देते हैं। तो भाई इस तरह के एटीट्यूड से आप जॉब नहीं ले सकते। बिल्कुल ठीक है।